Hello everyone and welcome to the very first live video of this channel। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, 13 तारीख को बात करी थी, एनालिसिस किया था कि अगर इस रेंज के बीच में खुलेगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब देखिए, रेंज के बाहर खुल रहा है, मोर देन 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, मोर देन 100 पॉइंट। तो मोर देन 100 पॉइंट के लिए मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या रूल्स रहते हैं, वो मैं अभी शेयर करूँगा। मार्केट को ऊपर होने देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगर 5 मिनट के कैंडल का हाई, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है 10:30 से पहले, वो ऊपर जाने लगता है तो मैं कॉल का पोजीशन लूँगा। नहीं जाता है तो मैं 10:30 तक वेट करूँगा। उसका जो लो होगा, जो 10:30 के रेंज का लो होगा, वो जब क्रॉस करेगा कभी भी, तब मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो ये 2 रूल मैंने अभी सेट कर लिए अपने लिए। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अभी थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, लेट्स सी। ओके, तो मार्केट खुल गया है और अभी इसने हमारे रेंज के अंदर ही ओपनिंग दी है। ऑल्दो मोर देन 100 पॉइंट्स है, बट हमारे रेंज के अंदर ही ओपनिंग दी है। तो मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा, बट मैं ले नहीं पाया बिकॉज दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रेड ली है एक दूसरी स्ट्रेटजी पे बेस्ड। तो अभी देखते हैं, क्या पता नीचे आए, यहाँ पे हमें मिल जाए एक ट्रेड। लेट्स सी। इसने तो आते ही गैप फिलिंग भयंकर कर दी, 60 पॉइंट्स अप ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बन सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाने के लिए मेरे को एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए रहेगा। वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड मिलता है क्या। यहाँ कहीं पे अगर मिलता है तो कॉल ट्राई करूँगा। यहाँ पर रेड कैंडल मिलती है तो पुट ट्राई करूँगा। तो ये मार्केट आ रहा है हमारे पास। कितना पॉइंट का असर हुआ, 35 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स का मैक्सिमम असर लूँगा। वेट करते हैं, वेट करते हैं। पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारी एक कॉल की पोजीशन बनती दिख रही है। मैं फटाफट से 4 लॉट बाय करने का ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट पे करीबन चाहिए, जितना क्लोज इसके मिलेगा उतना छोटा हमारा एसएल रहेगा। जस्ट वेटिंग 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 कि मार्केट आए, हमें ट्रेड दे। तो 40 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ कहीं पे मेरे को मिल जाना चाहिए मार्केट। वैसे मैं देना तो 35 पॉइंट से भी ज़्यादा नहीं, बट आ रहा है, आ रहा है। लेट्स जस्ट वेट। ठीक है, छोटा एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं। जस्ट वेटिंग कि अब ऐसे कोई चीज़ गिरती हुई को तो तुरंत खरीद नहीं लेंगे। हम जस्ट वेटिंग कि बस हल्का सा विक बनाना शुरू करे, एक बाइंग प्रेशर दिखना शुरू करे, तो हम उठाएंगे ये ट्रेड को। तो हम 15,700 का कॉल बाय करेंगे, 4 लॉट्स। जस्ट वेटिंग।
देखो यहाँ पर हल्का सा ऊपर ग्रीन बनने का कोशिश किया था बट मैंने लिया नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग क्योंकि ऐसे कोई चीज़ गिरती है ना तो बहुत तेज़ गिरती है, तो वेट करके हमें लेना रहता है। अभी हम बनाएंगे कॉल का पोजीशन, स्लोली बनाएंगे। रिजेक्शन देखने का वेट कर रहा हूँ बस। बस जैसे ही प्राइस बोलेगा कि नहीं मैं ऊपर बढ़ना शुरू कर रहा हूँ, वैसे ही मैं अगर ये वापस से इतना नीचे मिलेगा तो मैं अपनी आधी क्वांटिटी से एंट्री कर लूँगा बिना कंफर्मेशन के, तो क्वांटिटी से एंट्री कर सकता हूँ। लेट्स जस्ट डू दैट, एंट्री करते हैं, 2 लॉट से एंट्री करते हैं। जब कंफर्मेशन नहीं मिला तो मैंने तुरंत लॉट साइज अपना कम कर दिया, 4 से 2 कर लिया। वेट करते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर देन हम आउट हैं स्ट्रेट से, देन वी आर आउट। हो रहा है नीचे, बहुत पेशेंटली काम करना रहता है, एकदम हड़बड़ी में ट्रेड कभी नहीं लेते। पहले प्राइस को बताने दो कि मुझे, हाँ अगर तुम कॉल का सोच रहे हो तो मैं ऊपर जाऊंगा। जब तक प्राइस ही नहीं बता रहा कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ तब तक तुम कॉल क्यों लेना चाह रहे हो? देखो तभी मैंने नहीं लिया, वेट कर रहा हूँ। तो इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है मेरे को, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा देन आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन इनटू पुट। 15700 का पी आई विल टेक। let it close let it close let it close and then we can take a trade। हाँ ठीक, तो अभी कॉल से हम पुट पे आ गए क्योंकि उस लेवल का हमारा ब्रेकडाउन मिल गया है, तो अभी हम कॉल से कन्वर्ट होके पुट में आ गए। बस वेट कर रहे हैं ये क्लोजिंग देगा, देन वी विल टेक अ ट्रेड। क्लोजिंग का वी विल वेट, 30 सेकेंड और वेट करेंगे। लंबी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके 9 मिनट हो गया ऑलरेडी। We have taken a trade, क्वांटिटी फुल क्वांटिटी में एंटर कर चुके हैं। कितने पॉइंट पे मिला है हमें देखते हैं। लेट्स जस्ट सी, we got it at 152.75। ओके
तो मिला है 152.7, काफ़ी हाई मिला हमें। यहाँ कहीं तो यहाँ करीबन मिला। ठीक है, मैक्सिमम 15 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा, 15 पॉइंट से ज़्यादा तो एसएल नहीं देंगे। ओके, लेट्स सी हाउ इज द मोमेंटम। वेट करते हैं। 152.75 गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस ट्रेड पे हमने ट्रेड लिया है। सब रिटेल ट्रेडर की गैंग को पता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स ट्राई कर सकते हैं हमारा एसएल देने का। तो कोई बात नहीं, हम ऑपरेटर्स को अपना एसएल दे देंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, दिस पार्ट ऑफ द गेम। तो बस मैं वेट करूँगा। इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग हमें मिल जाएगी देन दैट विल बी माय एग्जिट। प्रॉब्ली आई विल वेट टिल दिस पॉइंट। इससे ज़्यादा पॉइंट का तो एसएल नहीं करना, 40 पॉइंट से ज़्यादा तो एसएल मैं नहीं करना। आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। अपनी जर्नल में लिख लेता हूँ। अगली बारी और कोई भी ऑफिस ट्रेड मिलेगी तो हम आधी क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि वेट करते हैं। एग्जिट करने का टाइम आ गया। बहुत जल्दी हमारे एसएल पे आ गया। बहुत ऑब्वियस ट्रेड थी ना इस वजह से। इसको मैं अपनी जर्नल में भी फटाफट से लिख लेता हूँ। सो वी विल एग्जिट नाउ फ्रॉम दिस ट्रेड। काफ़ी लॉस हो गया इस ट्रेड में। दिस इज आवर एग्जिट व्यू एक्चुअली। मैं वेट करूँगा कि बस ये क्रॉस हो जाए एंड देन दैट विल बी माय एग्जिट। एक कैंडल का तो ऐसे लगेगा ही लगेगा। सो वी हैव एग्जिटेड एंड अभी पॉज कर देते हैं, देखते कोई और ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो आई हैव एक्चुअली रिवर्स्ड माय ट्रेड। मैं यहाँ पे मेरा पुट का ऐसा अगर हिट किया है तो मतलब ये जो ब्रेकडाउन है फेक था। तो मैंने कॉल की पोजीशन अपनी बना ली है। यहाँ पर कॉल की पोजीशन हैव टेकन।
ओके, लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड गोस। ये आखिरी ट्रेड होगा। अगर इसमें भी अगर एसएल हिट किया मेरा, देन आई एम आउट ऑफ दिस, आई एम आउट टुडे, क्योंकि फिर हमारे रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम वेट करेंगे। अभी मेरा एसएल है कि बस जहाँ पे भी ट्रेड लिया है, अगर इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, देन आई विल एक्सिट। प्रीटी सिंपल। टारगेट होगा मेरा ये मिडिल। बहुत ऑब्वियस ट्रेड में ना हमें फंसाया गया है ऑपरेटर्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस पॉइंट को ध्यान से नोट करो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लर्निंग है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन दिखेगा। देखो कितना बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन दिख रहा है ना, कि भाई ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, इसके नीचे तो मार्केट आ ही नहीं पाया। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो अरे बाप रे बाप, ये तो यहाँ पे इसने इसको तोड़ दिया। तो हमने तो कोई बात नहीं, ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ से मार्केट ने तुरंत पलटी मार दी। पलटी मार दी तो क्या अब हम मार्केट से लड़ने लग जाएं? कोई बात नहीं, इसका मतलब फेक ब्रेकडाउन था, हमने अपनी पोजीशन पलट ली। हम पुट में पहले बैठे थे, अब हम कॉल में बैठ गए। तो अभी अपडेट करता हूँ। अभी इसमें तो कुछ नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड का। हेलो एंड आई हैव एन अपडेट ऑन द ट्रेड। तो हमारे फेवर में जा रहा है, एंड डे का हाई इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड, एंड वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी वी आर बैक इन प्रॉफिट। तो अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर देते कि अरे बाप रे बाप, मैंने तो इतना लॉस ले लिया, वो लॉस रिकवर हो गया, अब चलो एग्ज़िट कर देते हैं। काफ़ी लोग एग्ज़िट कर देते। मैं होल्ड करूँगा। अब मैंने फर्स्ट ट्रेड में अपने 24 पॉइंट का एसएल दिया है, 24 पॉइंट का एसएल दिया है, तो मेरे को एटलीस्ट 50 पॉइंट तो बनाने होंगे, वरना फिर मैं ट्रेडिंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो जुआरी हूँ फिर। तो भाई ऐसी मेंटालिटी के साथ काम करना है। अभी पॉसिबली आई माइट ऐड अ पोजीशन ओवर है ना, बट हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। सिर्फ एक मूव कैप्चर करेंगे, 70 पॉइंट 75 पॉइंट से शायद मूव कैप्चर हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे ही एग्जिट करेंगे और कहीं पे एग्जिट नहीं करेंगे। ओनली नियर आवर टारगेट, जब हमारा टारगेट टच करेगा तभी एग्जिट करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़ लाइक। वैसे 24 पॉइंट का एसएल मुझे देना नहीं चाहिए था, बट वो बहरहाल मैंने दे दिया, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा नर्वस हो गया था। एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। वी आर जस्ट वेट कर रहे हैं टारगेट का। अपडेट करता हूँ। ओके, सो अ लिटिल अपडेट ऑन द ट्रेड। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, और 2 कैंडल हो गए, 10 मिनट हो गए, अभी तक इसका हाई नहीं ब्रेक हो पाया है। मतलब कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक एम पैटर्न यहाँ पे मिल सके। तो अगर हमारा एम पैटर्न यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, तो क्योंकि एम पैटर्न तो हमारे अगेंस्ट में होगा ना, तो देन वी विल एग्जिट द ट्रेड। बट लेट्स होप कि बैंक निफ्टी तो ऊपर ही जा रहा है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी ऊपर जा रहा है। ये गैप अगर फिल करता है तो बहुत बढ़िया बात है। एंड निफ्टी के साथ वी विल ऐड अ पोजीशन व्हेन द हाई ऑफ दिस कैंडल ब्रेक्स।
इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा देन वी कैन ऐड अ पोजीशन। यहाँ पर एक और लाइन लगाता हूँ, यहीं से ऊपर रिजेक्शन ले रहा है। प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 1000 से कम हो गया, कोई बात नहीं, अपडेट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो राइट नाउ हमें यहाँ पे एक पॉज कैंडल मिली थी एट 10 AM। फिर उसके बाद इस पॉज कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है, फिर डेज हाई ब्रेकआउट। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन ऐड पोजीशन, मैं पोजीशन थोड़ी और ऐड कर सकता हूँ विद एन एस एल। वो 100 क्वांटिटी का एस एल सिर्फ इतना ही होगा, 20 पॉइंट्स का होगा करीबन। तो चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का एस एल बन रहा है। लेट्स जस्ट चेक रियल क्विक। हमारा एस एल बनेगा करीबन 15 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स और मैं ऐड कर देता हूँ, बट वेट करके लूँगा, वेट करूँगा। अभी थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ से, जितना जल्दी ऐड नहीं करूँगा पोजीशन। लेट्स जस्ट वेट करते हैं। कैंडल का है कितना, 184 का, 184। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग कि ऊपर से बार बार ही रिजेक्शन आ रहा है, तो क्या पता ट्रेड एंड ही करनी पड़ जाए, बट लेट्स होप। अब जैसे व्हाट हैपन्स इज कि जब बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री करी मॉर्निंग में, उनको 200 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर वो कोई ट्रेड बना रहे हैं तो 100-150 पॉइंट से तो कम वो नहीं लेकर जाते हैं। 100 पॉइंट मिनिमम, 150 इज़ देयर यूजुअल, एंड 200 पॉइंट तक वो लेके चले जाते हैं मार्केट को, नो इशूज़, एक मूव में। अब जैसे माननी बात है, यहाँ से उन्होंने पोजीशन अपनी बनाई तो वो 100 पॉइंट से ज़्यादा उनको मिला। सो दिस इज़ हाउ दे ट्रेड। एंड अभी हमें क्या मिल रहा है ट्रेड में कि ये देखो, अभी हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिल रहा है, बहुत हैवी रिजेक्शन है, इतना हैवी रिजेक्शन है, इतना हैवी रिजेक्शन। क्या पोजीशन ऐड करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, मैं हटा रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला, नो इशू। चलो, आई अपडेट यू गाइस अगर मैं पोजीशन और ऐड करूँगा तो। वैसे लग तो नहीं रहा, बट लेट्स सी। हेलो, एंड ट्रेड अपडेट देता हूँ मैं। और हम यहाँ पे पोजीशन ऐड नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, मार्केट इज़ गोइंग इन आवर फेवर। एंड यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं थोड़ा और। अगर ये हमको यहाँ पे पास मिलेगा अपने टारगेट के, देन वी विल बुक आवर प्रॉफिट्स। तो हम वेट करेंगे कि ये कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है, फिर हम वी विल डिसाइड इफ यू हैव टू एग्जिट और नॉट। एंड हमारा टारगेट इज़ अचीव्ड, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। ओके, 10,000 हमारा टारगेट था, 100-200 चलो 100 रुपये कम मिला, नो इश्यूज़, बट दिस इज़ हाउ वी ट्रेड। कौन से पॉइंट पे लिया था ट्रेड? हमने लिया था 935 पे लिया था, 150 पे लिया था, ऑलमोस्ट 200 पे बेचा, 50 पॉइंट लिए हमने मार्केट से। मैंने बोला ही था 50 पॉइंट्स तो लेने ही लेने होते हैं। 50 पॉइंट्स निफ्टी में बोला था कि मिनिमम निफ्टी में 50 लेने होते हैं। तो अब जैसे सिंस ATM अगर ट्रेड कर रहे हो तो 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी में कैप्चर कर रहे हो तो ऑप्शन में 25 मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं कि हमने कितना बड़ा मूव कैप्चर किया। लेट्स सी
हाउ बिग ऑफ अ मूवी कैप्चर्ड 9:35 पे भी टू कट 9:35 ओके। सो अब देखो इसके ऊपर मार्केट चाहे जहाँ जाए मेरे को मतलब नहीं, मेरा टारगेट अचीव हो गया, दैट्स ऑल आई वांट। 5:35 पे भी टू कट रेट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी दिया हुआ। सो वी कैप्चर्ड अ मूव ऑफ 75 प्लस पॉइंट। 75 तो यहीं पे क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे टॉप पे एग्जिट किया हमने। 80 पॉइंट चलो मान लो, वी कैप्चर्ड 80 पॉइंट्स इन निफ्टी। 80 पॉइंट्स इन निफ्टी अच्छा नहीं है? सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसका कल का ही एनालिसिस मैंने दिया था। कल मैंने एनालिसिस दिया था कि कैसे मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। चलो एनीवेज, जब पूरा दिन का मार्केट ख़त्म हो जाएगा तब 1 PM में वीडियो भी बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय।